नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनिया और यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है जी। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। रेट लेवल 1 के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं जी। चलो भाई देखते हैं क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएम। ये अपनी भाई एलसीएम होता है, देखो भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है इसको? इंग्लिश के अंदर बोला जाता है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये बोला जाता है भी इंग्लिश के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हाईएस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई कॉमन चीजें अपने देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि देखो, मैं एक बार ये क्वेश्चन लेता हूँ कि एक तो अपने 4 लिया है, एक मैंने लिया है 8 लिया है, मान लो 8 लिया है, एक अपने 12 लिया, ठीक है जी। अब इनमें कॉमन का मतलब होता है भी कॉमन, दोनों में क्या हो, एक जैसा होना, एक जैसा आना। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिया, ये 4 हो गया, ये 2 लिया, फिर 2 हो गया 2। ये अपने ऐसे फैक्टर निकालना होता है जी। 8 को कैसे निकाल सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 के अंदर लिखा जा सकता है भी 8 हो गया। 12 के लिए अपने वही करेंगे, अपने 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, ये होता है अपने 12, ठीक है जी। अब हाईएस्ट का मतलब देखो, कॉमन तो ये एक भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब भाई कॉमन का मतलब तो सीधा कॉमन तो आ ही रहा है। हाईएस्ट का मतलब होता है भी ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितनी संख्या आ रही है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कॉमन संख्या जितनी आ रही है ना, इसके लिए वो हाईएस्ट आता है। में से होता तो छोटा है पर इसको बोला जाता है हाईएस्ट, या अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे अपने इसको बोला जाता है जी, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा कॉमन चीजें अपने को कलेक्ट करनी है, दोनों में से कॉमन चीजें कलेक्ट करनी है। अब इसमें से दोनों कॉमन लेंगे, इसमें से दोनों कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, 4 इसमें कॉमन आ रहा है, 4 इसमें कॉमन आ रहा है। तो इसमें 2 भी रहे, 2 भी रहे, पर अपने को क्या लेना है, बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना है। तो 4 इसमें से कॉमन आएगा, 4 इसमें कॉमन आएगा, तब इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम बड़ा या ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर, या ज्यादा से ज्यादा अपने कॉमन जो फैक्टर आ रहे हैं, जो अपने कॉमन आ रहे हैं उनको लेना होता है जी। बड़े से बड़ी संख्या अपने कॉमन लेनी होती है, न कि भाई छोटी, ठीक है। एलसीएम के लिए बारे जानते हैं अपने। लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब वही अपने कॉमन मतलब दोनों में एक जैसा होना। मल्टीपल मतलब वो क्या होता है, गुणांक होना, किसी संख्या का, दोनों का, जो दोनों संख्या है उन दोनों का गुणांक होना। और लिस्ट लेते हैं छोटे से छोटा भाई, छोटे से छोटा संख्या। कैसे भाई? देखो भाई, मैंने ये 8 और 12 ले रखा है, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, एक साथ दोनों को लिखना, एक साथ दोनों को लिख लेना। ये भाई 2 4 बना, 6 बना, फिर 2 बना, 2 और 3, फिर 2 बना, ये 1 और ये 3, 3 बना, 1 और ये 1। देखो भाई ये बनेगा 24। अभी 24 से पहले इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो दोनों की टेबल में आई या दोनों के अंदर मिले अपने को कॉमन, ठीक है। 8 की टेबल में 24 आ रहा है और 12 की टेबल में 24 आएगा। इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इनके अंदर कोई कॉमन मिल जाए। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर हैं कॉमन जो मिल जाए, जैसे भाई 48 हो गया। 24 की टेबल पढ़ते जाओ, सारे ही सारे 8 और 12 दोनों में क्या मिलेंगे, कॉमन मल्टीपल मिलेंगे भाई, ठीक है। जैसे भाई मैंने बोला एक 48 भी होता है, ठीक है, 72 भी होता है, 96 भी होगा। अब भाई इसका लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा अपने क्या है, इनका मल्टीपल लेना है। मल्टीपल तो बहुत सारे हैं इनके, बहुत सारे इनको कॉमन मिल जाएंगे। 48 भी है, 72 भी है, 96 भी है, इससे ज्यादा और भी है आगे, 120 भी मिल जाएगा अपने को, ठीक है, 240 भी हो जाएगा, बहुत सारे हैं। तो पर लेना क्या है, सबसे छोटे से छोटा, ठीक है ना, समझ में है भाई। इसलिए अपने को इसको लिस्ट बोला जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है एलसीएम को, ठीक है जी। बस यही चीज है कि भैया अपने कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा एग्जाम में ध्यान रखोगे, छोटे से छोटा बोला जाएगा तो अपने को एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या बोली जाए तो उसका में से लेना है, एचसीएफ लेना है जी, ठीक है। क्या समझ में आई बात?
ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। उल्टा है, विपरीत है, क्योंकि मैस है तो अपने छोटा मान लेते हैं कि भी छोटा है, ये तो कॉमन लेते हैं छोटा होना चाहिए, पर उसमें क्या बोला जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या या बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्या अपने क्या है उसमें लेना है तो अपने उसमें क्या लेंगे, मैस लेंगे। छोटी से छोटी संख्या बोला जाएगा वहां पे अपने क्या लेंगे, अल्सियम लेंगे, लैसे लेंगे भाई। लघुत्तम समावर्तक बोला जाता है हिंदी में लैसे को, और एचसीएफ को बोला जाता है महत्तम समावर्तक हिंदी के अंदर में, ठीक है जी। ये अपने की कहानी थी एचसीएफ और एलसीएम के बीच। इनके बीच एक दो अपने फॉर्मूले हैं, इनकी थोड़ी बहुत परिभाषा है वो जानेंगे, एक दो फॉर्मूला है वो भी अपने इसमें देखने वाले हैं जी। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हर एक एलसीएम के अंदर, हर एक एलसीएम लघुत्तम समावर्तक के अंदर हमेशा में से होता है, हमेशा क्या होता है, में से होगा। एलसीएम लेंगे तो हमेशा जब किसी संख्या का, इन दोनों का एलसीएम लिया, इसमें 24 आया, 24 में हमेशा इनका क्या होगा, में से छुपा हुआ होगा, में से होगा जी, क्या होगा, में से होगा। इसके अंदर क्या है, एक में से होगा भाई, ठीक है ना, क्लियर है क्या जी। एक इसके अंदर में से होगा, क्लियर है क्या, इसके अंदर में से होगा। यहाँ पे में से क्या लिया था, 4 लिया था, इसके अंदर 4 वो में से है, ठीक है जी। ये अपने को ध्यान रखना है, एलसीएम के अंदर क्या होता है, में से होता है जी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे कुछ एक परिभाषा के बारे में। महत्तम समावर्तक क्या, में से क्या बोलते हैं, किन्हीं संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक अर्थात उन संख्याओं के पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब ऐसी संख्या लेनी है जो भाई जो नंबर दे रखे हैं उनको भाग लग जाए। जैसे भाई यहाँ पे अपने 4 बना है, इनका मैस है, तो 4 का क्या है, 4 से 8 भी डिवाइड है और 12 से भी, 12 को भी क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। इसका तो मतलब होता है कि भाई 4 की टेबल में ये दोनों नंबर आने चाहिए, और इनका मतलब होता है कि इन दोनों की टेबल में क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। मैस भी लैस है का मतलब होता है जो नंबर दिए उनकी टेबल में वो नंबर आना चाहिए, लैस है तो। और मैस है क्या होता है, मैस है वो नंबर होता है जिसकी टेबल में वो दोनों संख्या आती है, मतलब पहाड़े में आती है। टेबल को पहाड़ा बोला जाता है, पहाड़े के अंदर जो, ठीक है। चलो अब अपने ये बात इसने बोल दी है। अपवर्तक, अपवर्तक या डिवाइजर, डिवाइजर ऐसी संख्या जिनका किसी बड़ी संख्या से भाग चला जाए वह अपवर्तक कहलाती है। जैसे भाई एक ये 27 के अपवर्तक क्या है जी, अपवर्तक का मतलब डिवाइजर जिन जिन संख्याओं में उस संख्या के अंदर डिवाइड चलता हो, डिवाइड चला जाए हो, उसे बोलते हैं अपवर्तक। ऐसे बोल देते हैं गुणांकों की संख्या, तो ये होती है अभी 4 गुणांक हो गए, ठीक है जी, ठीक है। गुणांकों या गुणनखंडों की संख्या बोल देते हैं। जैसे भाई 27 के अंदर करें तो अपने 27 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है और 27 का भी जाता है। अब ऐसे बोल दे कि 27 के अपवर्तकों की, अपवर्तकों या डिवाइजरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे अपने 4 बोलेंगे जी। कितनी है ये, 4 है, ठीक है जी। डिवाइजर बोलते हैं, अपवर्तक, अपवर्तक बोलते हैं इसको, ठीक है जी। ये कितने हैं, 4। वो संख्याएं जिनके अंदर जो नंबर दिया है उसके अंदर अपने भाग दे सकते हैं, वो सारे नंबरों को काउंट किया जाता है, उसे बोलते हैं डिवाइजर, अपवर्तक बोला जाता है। इसमें ये 4 नंबर है, इनका 27 में भाग जाता है, ठीक है जी। चलो सहभाज्य संख्या, ये आपको मैंने पहले भी बताई हुई है। भाज्य और अभाज्य संख्या के अंदर ये आपने जो नंबर सिस्टम करा था भी। सहभाज्य का मतलब होती है जो संख्याएं दी हो इनका में से 1 बने, इनका में से क्या बने, 1 बने भाई। 1 इनका में से बन रहा है, 16 और 19 देखो, 1 इनका में से बन रहा है, 4 और 7 इनका भी में से 1 बनता है जी। इनमें कॉमन नंबर 1 ही आएगा, ठीक है जी। इसका में से 1 ही बनेगा महत्तम समावर्तक, ठीक है जी। अब देखो 16 वैसे तो देखो भाज्य संख्या है, पर यहाँ पे तो सहभाज्य संख्या बोला है। सहभाज्य का मतलब अपने अभाज्य संख्या से नहीं ले सकते। सहभाज्य का मतलब होता है जो संख्या के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं उसकी तुलना में वो क्या है, अभाज्य है कि नहीं है भाई, ठीक है। समझ में आई बात। जिस संख्या के साथ तुलना की जा रही है उन संख्याओं का हमेशा में से 1 होना चाहिए, बस भाई, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 14 लिखा है और भाई अपने यहाँ पे लिख देता हूं मैं 9 लिख देता हूं। अब भाई दोनों क्या है, ये सहभाज्य संख्या होती है। इन दोनों का कॉमन, इनमें कोई संख्या कॉमन में नहीं आ रही, एक जैसी इन दोनों में नहीं है, ठीक है जी। इसमें तो 3 × 3 है, 3 × 3 है, इसमें 2 × 7 है, 2 × 7 है, तो इनका ये क्या होती है, दोनों सहभाज्य संख्या कहलाती है जी। कॉमन इनका 1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आता है जी। इसे इसलिए इसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम या लैस है बोला जाता है, किसे बोला जाता है भी, लैस है।
लेस है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो सके। मतलब क्या बोल रहे हैं अब ये कि जो एलसीएम अपने निकाला है उस संख्या, जो दो संख्या दे रखी है उन दोनों संख्याओं का उसमें लैसा में क्या जाना चाहिए, पूरा का पूरा भाग चला जाना चाहिए। जो अपने एलसीएम निकाला है, जो अपने एलसीएम निकाला है उसके अंदर जो भी नंबर यहाँ पे आया है उसके अंदर उन दोनों संख्याओं का क्या है, दोनों संख्याओं का पूरा भाग चला जाना चाहिए भाई। ठीक है ना, समझ में आई बात, क्योंकि वही उनका मल्टीपल है, उन संख्याओं का तो मल्टीपल है तो उनका तो भाग जाना ही जाना है। ठीक है, चलो भाई। अपवर्चक, अपवर्त्य या गुणज बोलते हैं या मल्टीपल बोलते हैं, ये भाई वही तो बात है कि 20 के अपवर्ज्य कितने हैं, मल्टीपल कितने हैं। तो देखो भाई 40 है, 60 है, 80। अपवर्ज्य या गुणज का मतलब होता है उसके कितने मल्टीपल हैं, मतलब टेबल बोल सकते हैं, एक तरीके का पहाड़ा बोल सकते हैं। किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का उसका पहाड़ा लिखोगे तो उसके अपवर्ज्य या गुणज होते हैं जी। क्या होते हैं? अपवर्त्य और गुणज होते हैं जी, मल्टीपल होते हैं, उसकी टेबल को ही बोलते हैं अपवर्त्य या गुणज भाई, मल्टीपल बोलते हैं इसे। ठीक है जी। अब बात करते हैं मैं से ज्ञात करना। जब किसी संख्या का मैं से निकालना हो तो पहले सबसे छोटी संख्या, देखो भाई मैं से निकालने के 2-3 तरीके हैं, मैं से निकालने के एक तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो चलो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि भाई जो भी संख्या है, मान के चलो 2 संख्या दे रखी है, यहाँ पे मेरे को दे रखी है, मान के चलो एक तो 12 दे रखी है, एक 8 दे रखी है, ये 2 संख्याएं दे रखी है। इसका मैं से निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो भाई अपने गुणनखंड निकालना, सारों के गुणनखंड निकालना, इसकी गुणनखंड विधि बोलते हैं, इसे गुणनखंड विधि बोलते हैं। एक इसमें भाग दे के विधि, भाग विधि बोलते हैं, जिसे अपने मैं से निकाल पाते हैं, भाग विधि बोलते हैं जी, डिवाइड का रूल। ठीक है जी, भाग देख के अपने निकालते हैं। भाग क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। बड़ी संख्या 12 है तो उसमें भाई भाग लगाएंगे, जैसे 12 में मैं 8 का भाग लगाऊंगा, 1 पे जाएगा, कितना आएगा भाई 8 आएगा, क्या बचा भाई 4। अब ये जो शेषफल बचता है ना, ये शेषफल, इसका डिवाइड इस भाग वाली जो छोटी संख्या है उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे भाई यहाँ पे 8 आ जाएगा तो 8 का मैं भाग दूंगा, जब तक ये पूरा का पूरा भाग ना चला जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। 4 दूनी 8, 8 बन रहा है तो भाई ये हो गया, ये 4 अपना क्या हो जाएगा, मैसा हो जाएगा, जिसमें जो भी शेषफल बचता है उसका पूरा का पूरा भाग चला जाए तो वही अपना मैसा होता है। इसे भागफल विधि कहते हैं या भाग विधि कहते हैं। और ये गुणनखंड विधि होती है, इसमें 8 और इसमें 12, दोनों के अलग अलग गुणनखंड अपने निकालने होते हैं, दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकालने पड़ते हैं और उनमें कॉमन लिया जाता है। और उनमें क्या लिया जाता है जी, कॉमन लिया जाता है। ये इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 4 अपना क्या हो जाएगा, इसका मैसा हो जाएगा। 4 इसका क्या हो जाएगा जी, मैसा हो जाएगा। या फिर इसमें ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों में 4 यार है, कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। चलो ये अपने कुछ एक पर्सन आएंगे, उससे पहले मैं आपको 1-2 चीजें और बता देता हूँ। ठीक है, चलो एक अपने फॉर्मूला याद रखना है जी, एक फॉर्मूला रखना है मेन, तो उस फॉर्मूले पे ही अपने क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जी। ठीक है जी, हमेशा याद रखोगे, पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर अपना क्या होता है, लेस है का मल्टीप्लाई, लेस है का मल्टीप्लाई और मैस है का मल्टीप्लाई होता है जी। लेस है और मैस है का दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये आप इंपॉर्टेंट में लिख लेना जी, ये अपना एक फॉर्मूला है जी, ये फॉर्मूला है। पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा लेस और मैस है का गुणा के बराबर आएंगे। दोनों लेस और मैस का अगर गुणा दे रखा है तो पहली और दूसरी संख्या के बराबर में आएंगे, मल्टीप्लाई के। ठीक है जी, चलो भाई ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है जी। ठीक है क्या, ठीक है। देखो भी आज अपना लेस है और मैस है, ज्यादा इतना बड़ा है नहीं, उसके ऊपर अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। आज ही अपना लेस है और मैस अपने कंप्लीट कर लेंगे जी। ठीक है, फिर उस पर 10-12 क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, अलग अलग तरीके के, जो भी अपने एग्जाम के तौर पे पूछे जाते हैं। कुछ एक तो उदाहरण के बेस पे तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, हर एक टाइप का 5-6 टाइप है इनके अंदर में। तो पहले ये एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला जी, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई अब बात करते हैं इनका, भाई इनका निकालना है महत्तम समावर्तक या मैस है बोलते हैं इसको, मैस है बोल देते हैं। ठीक है जी, मैं और से, या इसको बोल देते हैं HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं जी। ठीक है, चलो भाई कैसे भाई, 280 के अंदर, दोनों वीडियो से मैं निकाल के बताऊंगा। पहले तो अपने 280 ले लेते हैं। अब इसका बोलते हैं गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं जी गुणनखंड विधि। 735 हो गया जी। ठीक है,
अब देखो भाई इसमें 2 का जा रहा है 140 हुआ, फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है इसमें 70 हुआ, फिर इसमें 2 का जा रहा है 35 हुआ, इसमें 5 का जा रहा है फिर 7 हुआ, 7 का जा रहा है तो 1 हुआ। यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो भाई मैंने आपको ये भाजकता के रूल या डिवाइड के रूल बताए हुए हैं अपने ये कैलकुलेशन एंड सो ट्रिक के अंदर, ठीक है जी। तो वहां पे आपको देख लेना है जी क्या होगा। देखो भाई जिसके लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड है, तो पहले मैंने 5 से ही डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करूंगा तो इसको डबल कर दो चाहिए, या 5 का डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा, 2 बचेगा, 20 हुआ, 4 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, ठीक है जी। 35 हुआ 70 और ठीक है जी। चलो अब दोबारा देखो भाई इसके अंदर 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। 7 से डिवाइड कर दिया मैंने, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 3 से डिवाइड हो रहा है भाई, 3 से डिवाइड हो रहा है फिर 7 हो गया, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है फिर 1 हो गया, ठीक है जी। ये अपना अलग अलग निकाल लेंगे। अब इनमें जो जो कॉमन हो रहा है उसके हिसाब से अपने कॉमन ले लेंगे। तो 2 तो इनमें कॉमन है ही नहीं, 2 तो आ ही नहीं रहा है। 5 देखो इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है तो इसमें भी 7 आ रहा है। तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं से इनका बनेगा, मैं से इनका बन जाएगा जी 35, 35 बन जाएगा, क्योंकि भाई इसमें 5 और 7 ही कॉमन आया, 5 और 7 कॉमन आया, 5 इंटू 7 और ये 35 अपना मैस है बन गया जी। ये अपना मैस है बन गया। इसके अलावा कोई कॉमन अपने आ नहीं रहा है इसमें दोनों में, तो अपना मैस है ऐसे बनेगा भी। 35 इसका मैस हो गया। अब बात करते हैं भाग विधि का, ठीक है जी। भाग विधि से कैसे करेंगे वो चलो देखो भाई, ये तो अपना मैस है बन ही गया। अब अपने भाग विधि अपने लगाते हैं। भाग विधि में क्या होता है भी, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग लगाना होता है। अब भाई अपने को टेबल आनी चाहिए, 28 की टेबल आनी चाहिए भाई। 28 की टेबल आती है क्या सारों को? देखो भाई नहीं आती तो 2 से 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 560 होता है, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 884 होता है भाई। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 84, तो ये तो ज्यादा हो गया, तो 2 पे जाएगा भाई। कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा, 560 आ जाएगा। अब इसमें से जो शेषफल बचेगा, ये बच गया 7, यहाँ बचा 6, 175 आ गया, 175। अब 175 से 280 को डिवाइड, 280 में भाग लगाना है। समझ में ये बात? अब ये शेषफल है ना, इसमें इस नंबर के अंदर भाग लगाना है इस शेषफल का। देखो ऐसे में 1 पे जाएगा तो 175 आ गया भाई। 2 डबल करूंगा तो ये बनेगा 350, तो भाई 1 पे जाएगा तो ये 5 बचा है, यहाँ बच गया भाई अपना 0, ठीक है। और भाई यहाँ पे बचेगा 1, 105 हो गया। अब इस 175 में ऐसे भाग लगाना है, 175 में लगा देंगे तो 105 बचा है, तो इसमें 175 के अंदर भाग लगाएंगे। डबल करूंगा तो 210 पे चला जाएगा, तो 105 यहाँ आ जाएगा, फिर 0 हुआ, ये 7 हुआ। अब 70 का भाग दोबारा लगाएंगे 105 के अंदर, तो भाई 70 के अंदर भाग लगाऊंगा तो 1 पे दोबारा जाएगा, ये बचेगा 35। अब 70 के अंदर ये 35 का भाग लगेगा, तो इसमें पूरा का पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा भाग जहां जिस नंबर से चला जाएगा वही अपना मैस होता है, तो 35 अपना मैस है बन जाएगा। इस तरीके से भी अपना 35 मैस है बना, इस तरीके से भी अपना 35 मैस है बना। तो ये 2 तरीके की विधि है जिससे अपने मैस है निकाल सकते हैं। एक तो भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है। जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आपने कर सकते हैं। बाकी आपने कैलकुलेशन और इनको तोड़ने की अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस है बढ़िया तरीके से, तो भाई आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? अभी इसको देखा मैंने, ये 7 बन रहा है और ये 4 बन रहा है और ये 10 बन रहा है। इसमें देखा मैंने 5 भी आ रहा है, देखो भाई 5 आ रहा है तो मैंने 5 करा है, ठीक है जी। या अपने ऐसे कर सकते हैं, 7 का भी भाग जा रहा है तो भाई पहले मैंने 105 बना दिया, 7 का भाग करके 7 हो गया। इसको आधा करूंगा मैं, देखो 21 5 105 होता है, 21 5 105, ठीक है जी। इसको मैंने बना दिया 5 और 2 के अंदर। देखो अब इनमें कॉमन देखो 8, तो देखो 8 तो इनमें कॉमन आ ही नहीं रहा है, 8 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है भाई। तो भाई अपने को क्या दिख रहा है? 7 और 5 कॉमन दिख रहा है, 7 और 5 कॉमन दिख रहा है, तो ये 35 यहाँ पे डायरेक्ट भी बन सकता है। बाकी अपने नंबरों को, संख्या को प्रैक्टिस पे है भाई। जिसको अपने डायरेक्ट तोड़ के ऐसे कॉमन ले लेंगे तो अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी ये 2 विधियां आपके सामने है जी, ठीक है जी। चलो भाई आगे वाला देखते हैं। 26, 91 और 117 का मैस है, महत्तम समावर्तक लेना है अपने को, महत्तम समावर्तक लेना है। दोनों वीडियो से करने वाला हूं मैं। पहले तो भाई दोनों तीनों को अलग अलग कर लो। 26 कर लिया आपने, 91 हो गया भाई, और ये अपने 117 हो गया जी, ठीक है जी। अब अपने को इनको भाग लगाना है। ये बन गया 13, ये 13 और ये 1, 13 7 91, 7 का जाएगा 13 और ये 13,
13 7 91 होता है भाई, ठीक है। ये देखो भाई, अपने को टेबल पता है, 13 निमा 117 होता है, 13 निमा 117, 3 3 3 1। भाई छोटी संख्या का भाग देके चलो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पहले ऐसे किसी का भी भाग देके चलोगे ना तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई अपने पहले अपने छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। 3 का भाग देने का मतलब तीनों को जोड़ूंगा, 9 बनेगा, 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 2 बचा 9 तिया 27, फिर 3 का भाग दूंगा, 13 आएगा, 13, बस भाई। अब इनमें जो भी कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो इनका मैस है बनेगा 13, मैस है क्या बनेगा 13। बाकी 2 इसमें है पर बाकी इन दोनों में 2 नहीं है, इसमें 7 है, इन दोनों में 7 नहीं है, इनमें 3 3 है, 3 3 इसमें नहीं है, तो मैस है बन गया अपना 13। चलो भाई इसमें देखते हैं, अब भाग विधि देखते हैं। भाग विधि कैसे करेंगे, 3 अंकों की संख्या आ जाए तो। अब मैं 91 के अंदर पहले मैं 26 का भाग लगूंगा, किसका भाई 26 का भाग लगूंगा। अब देखो ऐसा तो प्रक्रिया 2 में ही चलना है। अब जो नंबर आएगा ना, जो नंबर अपना आएगा जिसमें प्रॉपर भाग चला जाएगा, उसका सीधा तीसरी संख्या में डिवाइड करके देख लेंगे। अगर पूरा भाग चला जाता है तो वो अपनी संख्या क्या बन जाएगी, मैस है बन जाएगी, ठीक है जी। चलो देखते हैं, 26 का भाग लगाया मैंने, 26 का 1, 26 दूआ 52, 26 3 78, 26 चौके तो ज्यादा हो जाएगा, 104 होगा, तो 3 पे जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। इसका भाग लगाएंगे, 80 16 18 आ गया जी, 18, ठीक है जी, 18 ही होगा, 16 और 7 और 18, 26 में फिर भाग जाएगा, 1 पे जाएगा, 18 आ गया। कितना बच गया भाई, 8 बच गया। ये तो गड़बड़ हो गई ना, 26 2 5 26 इसमें तो इस हिसाब से तो भाग विधि से इसका आंसर बनेगा ही नहीं। अरे भाई यहाँ पे अपने गलत लिखा है, 96 लिखा है, 91 लिखना है, सॉरी, अभी तो गड़बड़ हो रही है ना, ठीक है। 8 से भाग देंगे 13 बनेगा जी, ठीक है। अब बन गया 26, 26 में भाग देंगे तो 13 का पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है जी। अब ये 13 आ गया, अपने को पता लग गया अभी 13 आ गया। अब 13 का भाग 117 में लगा के देखेंगे, बस भाई यहाँ से अपने भाग लगा के देखेंगे 13 का, 13 निमा 117 होता ही है, ठीक है। तो ये पूरा भाग जा रहा है, तो ये 13 अपना क्या बन गया जी, मैस बन गया। भाग विधि से भी अपना क्या बन गया, ये 13 मैस बन गया। पहले मैंने 96 लिख दिया था, तब वो अपने प्रॉपर वैल्यू नहीं बनी, 91 था जी, वो देख लेना, ठीक है जी। ऐसे अपने इस भाग विधि से कर लेना है जी, ठीक है। ये तीसरा है, ये लेस है, क्या है, अल्सियम है। अल्सियम को करने के लिए भाई अपनी एक ही विधि है, इन सारों को ऐसे गुणनखंड विधि के अंदर ही लिख सकते हैं। गुणनखंड विधि के अंदर देखो 12 हो गया, 30 हो गया, 44 हो गया, 56 हो गया। अब भाई ये इनका अल्सियम ले लेना है जी, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 बना, 15 बना, 22 बना और ये 28 बना, फिर 2 से डिवाइड कर देना, फिर ये 3 हुआ, 15 हुआ, 11 हुआ, 14 हुआ, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो भाई अपने 3 15 11 7, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1 5 11 7, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो फिर भाई 1 1 11 7, फिर भाई 7 से फिर भाई अपने 1 1 1 11 आएगा, तो 11 से बस भाई ये अपना अल्सियम बन जाएगा, ठीक है जी। ये अपना अल्सियम में बन जाएगा, बस इनको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 8 बन गया, 8 या 24 हो गया, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 हो गया, 120 को मैं 77 से मल्टीप्लाई करना है, बस भाई 77 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले मैं एक अपने क्या है 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 7 84, 840 हो गया। और 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आसान है, आपको बताया हुआ है। अगर नहीं बताया हुआ है या आपको नहीं पता है तो भाई अपनी कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक के अंदर उसकी प्रक्रिया बताई हुई है, 11 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलो भाई एक बार मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इसको ऐसे बना दिया मैंने, और ये 11, पहले मैं इस 11 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 84 से। कैसे करूंगा भाई, ये 4 का 4 लिखूंगा, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा, 12 बनेगा, 1 8 और 1 9, और ये 0 इसके साथ लग जाएगी 10 वाली, तो 9240 इनका क्या बन जाएगा, अल्सियम बन जाएगा, लघुत्तम समावर्तक बन जाएगा जी।
क्या बनेगा जी, लघुत्तम समावर्तक इसका 9240 बनेगा, 9240 बनेगा। आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़ा ये जनरल नॉलेज है, इसके लिए जरूरी है भाई अपने मैथ्स और लेसे के लिए। आगे अपने थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट से निकलेंगे जो भी वैल्यू है वो, ठीक है जी। तो भाई ऐसे अपने को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनका मैथ्स है निकालना, इसको भाई आप ट्राई करना है घर पे आपको। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपका क्या है, होमवर्क है भाई, ये क्या है आपका होमवर्क है, ट्राई करना है आपको। आपका क्या है, ये होमवर्क है भाई, ठीक है जी। चलो भाई, इनका आपको मैंने दोनों दो तरीके बताए हुए हैं, एक तो अपना बेसिक या देसी ट्रिक देसी तरीका बताया हुआ है जी, एक आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। तो भाई इसका मैथ्स है दिखाया है ना, तो इसका लेस है भी आपको निकालना है, दोनों निकालनी है आपको, लेस है और मैथ्स है दोनों निकालनी है, दोनों आपको घर से करके लेके आना है जी। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज अपने क्लास में इतना ही रखेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करवाइए भाई, अपने भाई बंधुओं को आप भेजिए, शेयर करिए उनको और बोलिए भाई अपने रीड लेवल 1 की क्लासें चल रही है, ठीक है जी। बढ़िया लग रही है आपको तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं को शेयर करिए, ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया तरीके से हो सके। अपने 27 फरवरी को उनका एग्ज़ाम है पात्रता का, नीट लेवल 1 का, ठीक है जी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए, ताकि वो क्लासें लगाए और भाई अपनी तैयारी को बढ़िया बना सके जी। तो ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।